भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा। बिहार में हुआ रेल हादसा इतना भयानक था कि इतिहास के पन्नों में उसे भारत के लिए काला दिन कहा जाता है। भारतीय रेल का 170 साल पुराना इतिहास में ये रेल हादसे काले धब्बे की तरह है, जिसे चाहे भी तो भुलाया नहीं जा सकता है। बिहार में 6 जून साल 1981 के हुए हादसे को पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस हादसे में 800 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों की तो शव भी बरामद नहीं हो पाए थे। भारतीय रेलवे हमेशा अपने यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखती है, लेकिन कभी कभी ऐसे भीषण रेल हादसे हो जाते हैं जिससे विभाग पर कोई सवाल खड़े हो जाते हैं। बरसात का मौसम चल रहा था, शाम का समय था और दिन था 6 जून 1981। अपना से मिलने की आस लिए हुए सभी यात्री खचाखच भरी हुई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ इतना भीषण हादसा हो जाएगा। 6 जून 1981 में शाम के समय 9 बग्गियों वाली गाड़ी संख्या 416 DN पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। 1981 में पैसेंजर ट्रेन केवल एकमात्र ऐसी ट्रेन थी जो खगड़िया से सहरसा तक का सफ़र तय करती थी। एकमात्र ट्रेन होने के चलते इससे बड़ी संख्या में यात्री सफ़र करते थे। उस दिन भी ट्रेन लोगों से भरी हुई थी। अंदर से लेकर बाहर तक लोग लदे हुए थे। जिन यात्रियों को सीट नहीं मिली थी वो ट्रेन के दरवाजे खिड़कियों पर लटक कर सफ़र करने के लिए मजबूर थे। यात्री इंजन पर ट्रेन की छत पर सफ़र कर रहे थे। ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर जा रही थी कि अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी और बारिश होने लगी थी। बदला स्टेशन पर पार करने के बाद आगे बागमती नदी थी। ट्रेन को बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 से होकर गुजरना था, लेकिन जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर ने पुल पर ट्रेन चढ़ाई, उसने कुछ ही मिनट के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के तुरंत बाद ही ट्रेन की 9 बग्गियों में से 7 डिब्बे अलग होकर अपनती नदी बागमती में जा गिरी थी और देखते ही देखते पूरा मंजर बदल गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। भारी बारिश होने के कारण नदी में डूबे लोगों को तुरंत सहायता नहीं मिल सकी। घटनास्थल पर पहुंचने के लिए राहत बचाव की टीम को घंटों की देरी हो गई। इसी वजह से सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बिहार में हुए इस भीषण हादसे में लगभग 1000 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। हादसा इतना दर्दनाक हुआ था कि कोई यात्रियों के तो शव ही बरामद नहीं हुए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन हादसों में करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक इन हादसों में 800 से 1000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मरने वालों की सही संख्या आज तक पता नहीं है। कुछ लोग दब कर मर गए तो कुछ लोग डूबकर। जिन्हें तैरना आता था वो ट्रेन से बाहर ही नहीं आ पाए, और जो बाहर आ पाए तो नदी के बहाव में बह गए। यानी मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। आमतौर पर राहत बचाव का कार्य 24 से 48 घंटों तक चलता है, लेकिन यह हादसा इतना दर्दनाक था कि लोगों की लाशों को निकालने में कई हफ्तों का वक्त लग गया। राहत बचाव की टीम और गोताखोर किसी भी तरह से लोगों को बचाने में जुटे हुए थे। उन्हें केवल
286 ही सब बरामद हुए, कईयों का तो पता नहीं चल सका। ये रेल हादसा भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिसे आज भी याद कर लोगों की आंखें नम हो जाती है। बागमती नदी पर हुए इस भीषण हादसे की आज तक असल वजह का पता नहीं चल पाया है। अभी भी यह केवल सवाल बनकर रह गया है कि आखिरकार ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया था। यह गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। इस ट्रेन के हादसे की वजह से के पीछे अलग अलग थ्योरियां बताई जाती हैं। पहली यो कि ट्रेन के सामने गाय या भैंस आ गई थी, जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे। स्पीड में एकदम लगाए गए ब्रेक की वजह से डिब्बों का संतुलन बिगड़ा और 9 में से 7 डिब्बे नदी में गिर गए। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ट्रेन के खिड़की दरवाजे सब बंद थे, इसीलिए तेज आंधी तूफान का पूरा दबाव ट्रेन पर पड़ा और ट्रेन नदी में गिर गई। हालांकि आज तक सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आज का ये सच्ची घटना कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।